अच्छा ये है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना, जब भी हम सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आपने क्लाइंट का अगर काम करना है, चाहे आपने अपना भी काम करना है, आपने पिक्चर हाई रेजोल्यूशन की लेनी है। ठीक है, पिक्चर लो रेजोल्यूशन की कभी भी कंसीडर नहीं की जाती इस काम के लिए। अगर लो रेजोल्यूशन की पिक्चर होगी, आपका जितना मर्जी अच्छा डिजाइन हो, सारे का सारा डिजाइन मर जाएगा। मैं इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ लाइक यहाँ पे। ठीक है, एंड देन साइज में इंक्रीज कर देता हूँ इसका। सही है, और मैंने इसको लाइक यहाँ पे रखा, और इसको हम साइड पार्ट में रख के तो इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ कि मुझे इसमें से ना कलर लेना है। लाइक ये क्लिक किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर लिया और मैंने यही वाला कलर इसमें कर दिया ऐड। तो लेकिन मुझे बड़ा फेडेड लग रहा है, तो मुझे प्योर ब्लैक चाहिए। ठीक है, लाइक इस तरह से। और ये बेटर लग रहा है, लेकिन एक चीज है, इसकी ये जो कटिंग है ना, ये देख रहे हो कटिंग इसकी सही नहीं है जी। तो हमें इसकी कटिंग को सही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इस तरफ भी है ना, सही नहीं है, तो हमें कटिंग को सेव करने के लिए क्या करना है, क्लिक किया, मैं इसको पहले रेस्टोरेंस देयर कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस करके देयर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इसकी सारी की सारी सिलेक्शन होगी। अब उसके बाद हमने सिंपली सिलेक्ट में जाना है और मॉडिफाई एंड देन कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। कॉन्ट्रैक्ट में मैं 2 पिक्सेल्स लेता हूँ, तो ये देखो ये बाहर वाला एरिया सारे का सारा सही हो गया। ठीक है जी। इंटरनल आ गया। अब मैं इसको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, इनवर्स सिलेक्शन बाहर की तरफ चलेगी सिलेक्शन, और मैं सिंपल डिलीट प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल डी करूंगा। अब देखूंगा तो ये देखो सारी की सारी सिलेक्शन सही हो गई है ना। जी। तो इसका मतलब है कि हमने अपने प्रोडक्ट को विजिबल करने के काबिल बना दिया। ठीक है, इसी प्रोडक्ट को मैं अगर थोड़ा सा और डायनामिकल करना चाहूँ तो मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड देन मैं फिल्टर में जाके कैमरा रॉ फिल्टर में चला जाता हूँ। और यहाँ पर कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर आपको देखना कि काफ़ी सारी क्या चीज़ें मिलेंगी। ये वाली जो बेसिक ऑप्शन है ना, इस बेसिक ऑप्शन में मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं सिंपली ना इसकी क्लैरिटी को बढ़ाता हूँ। ठीक है, एंड देन हेज एंड डी हेज, तो मैं इसकी हेज क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा 50% तक। एंड देन कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी ना ज़्यादा थोड़ी सी ब्लैक शाइनी और जेट सी लुक चाहिए। तो मैंने अब अगर क्लिक किया तो ये देखो ये ज़्यादा थोड़ी सी बेटर हुई है ना। ये कंट्रोल जी करेंगे ना, ये पुराने वाली है, डल है, और ये शाइनी लुक है और ज़्यादा थोड़ी सी बेटर लुक आ रही है। अब ये तो हमने कर लिया। अब उसके बाद इसका एक कंपनी कौन सी है, सीको। ठीक है, तो सीको का हमें क्या करना पड़ेगा, लोगो चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक सीको लोगो पीएनजी। अब यहाँ पर हमारे पास सीको के लोगोस की पीएनजी आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पर देखना कौन सा लोगो जी बेहतरीन है, रेजोल्यूशन भी सही है और बैकग्राउंड भी रिमूव्ड है, लाइक ये वाला। तो हम इसको सेव में जैस करेंगे एंड देन डाउनलोड एज करेंगे और इसको डाउनलोड्स के अंदर हम सेव कर लेंगे। यहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। तो इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी बड़ी है, तो हम इसकी रेजोल्यूशन को ऑलमोस्ट यहाँ तक रखते हैं और साइज में हम इसको छोटा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक कंपनी का लोगो है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको जस्ट सिंपली कलर ओवरले करते हैं और यहाँ से मैं इसको कलर देता हूँ। तो मैं कलर कोई सा भी पिक कर लेता हूँ। कोई सा भी कलर पिक करने से पहले हमें प्रोडक्ट की स्टडी ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि मुझे लोगो के अंदर जो कलर है वो बनाना पड़ेगा यहाँ से ही लेते हुए। और इसको मैंने ओके कर दिया, लाइक ये मेरे पास कलर सेट हो गया। नहीं, ये तो कलर बहुत ज़्यादा ना डार्क आ गया, वो वाला कलर ही नहीं आया। तो मैं इसको वापस जाऊंगा। अब वापस जाके तो मैं इसको जस्ट सिंपली लाइट टून वाला कलर दे देता हूँ, लाइक ये, जो कि उसके साथ मैच भी कर रहा है। ठीक है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ एंड देन साइज में
छोटा कर दूंगा। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घड़ी के साथ हम इतना बड़ा लोगो नहीं लगा सकते, नहीं तो यहीं पे ही हमारा 70-30 और 40-50 जो 40-60 या 50-50 यहीं पे खत्म हो जाना है। अच्छा, अब ये हमने सिक्को का लोगो लेके आ गए। अब उसके बाद इसका ना कोई नाम लिखा हुआ है बीच में, हम देखते हैं क्या है। क्रोनोग्राफ। क्या लिखे? क्रोनोग्राफ, ग्राफ ही है PH एंड पे, हाँ क्रोनोग्राफ। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट लूंगा। मुझे इस तरह का फॉन्ट याद आ रहा है, मैं पहले ना CHRONO क्रोनोग्राफ लेता हूँ। इसका ना मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और कलर फिलहाल के लिए मैं लाइक ये वाला कलर रखता हूँ। ठीक है, एंड देन Ctrl+G करके, हमने Ctrl+G नहीं Ctrl+T करेंगे, एंड देन साइज इंक्रीज करेंगे। और मैं इसको ना, एक फॉन्ट आता होता है इसी तरह का फॉन्ट होता है, उसको कहते हैं एडवर्डियन। ठीक है, हम देखते हैं क्या हमारे पास है। एडवर्डियन है, सेम वैसा तो नहीं है, लेकिन उस तरह की लुक हमें मिल गई। Ctrl+T करते हैं, लाइक इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एंड देन मैं यहां से इसकी कॉपी लेता हूं, और वहां पे नीचे लिखा हुआ है 100 M। अब ये मुझे पता नहीं 100 M का क्या मतलब है, लेकिन हम लिख देते हैं। ठीक है, एंड देन मैं इसको ना साइज को मिसाल के तौर पे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और मैं इसी वाले फॉन्ट के अंदर नहीं रखूंगा इसको। ठीक है, मुझे फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं इसको वैल्यू दे सकूं, जैसे उससे वैल्यू दी हुई है ना वैसे ही। तो मैं यहाँ पे लाइक पॉपिन फॉन्ट ले लेता हूँ, और पॉपिन को हम यूज़ कर लेते हैं रेगुलर। ठीक है, और उसके बाद इसको ना हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कंपोजिशनल वैल्यू को भी देखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आके तो इसको एक साइज देता हूँ ऐसे, और उसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ये क्या है, बैटरी लेस वॉच। ठीक है, और इसको हम यहाँ से यहाँ लाएंगे, Ctrl+T करेंगे, और ये बहुत बड़ा साइज है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको फ़ॉन्ट साइज कहूँ 31, कभी भी इतना बड़ा फ़ॉन्ट साइज नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, हम 18 रखेंगे। ठीक है, और हम यहाँ से एक रूलर बार लेकर आते हैं, वो यहाँ पे लगाएंगे ताकि हम इसको लेवल कर सकें। ठीक है, तो ये लेवल हो गया। अब ये मुझे इतना सा नज़र भी आ रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे 24 की स्पेस के साथ एंड 24 की स्पेस के साथ। ठीक है, चार चीज़ें हमने कॉपी कर ली, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल एंडलेस नहीं, मैं लिख देता हूँ फुल्ली वाटर प्रूफ। ठीक है, हमने ये लिख दिया। इसकी ये एक्चुअल में क्या है, वॉच की कैरेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लग्जरी लग्जोरियस वॉच ठीक है, अब मुझे नहीं पता, मैं फिलहाल के लिए अपने पास से ना जो भी समझ में आ रहा है ना मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट के वाले से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाँ, बिग डायल विद मल्टी फंक्शन। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिए इसके
सारे के सारे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, हमने उनको लिखा। अब मैं इसको नीचे की तरफ ला रहा हूँ ताकि मेरी ऊपर और नीचे की तरफ स्पेस जो है ना वो इजीली रह सके। अब हम घड़ी को थोड़ा सा इस तरफ लेकर चलते हैं और कंट्रोल टी करते हैं एंड देन इसको जरा थोड़ा सा ना हम इधर सेट करते हैं। अच्छा, अब एक चीज और देखने वाली है कि मुझे इन सब को सेट करके तो जरा थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। और साथ में ये भी है और ये हो गया जी इसका सेंटर। सही है। उसके बाद मुझे अब एक चाहिए बटन, ठीक है। मैं इस बटन को जस्ट सिंपली सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से एक ना मिलता जुलता सा बटन क्रिएट करूंगा। 85 एंड 850 आ रहा है तो इसका मतलब है ठीक है। और रही बात इसकी, तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ से सेम यही वाला कलर लेता हूँ और मैं बटन क्रिएट करता हूँ। अब ये जो बटन है ना, इसको मुझे अगर थोड़ा सा राउंड करना है साइड से तो मैं इसको क्लिक करके कंट्रोल टी करके तो मैं इसको कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मैं इसको क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, ठीक है, प्रॉपर्टी के पैनल के अंदर। तो प्रॉपर्टी पैनल मेरा किधर है जी, ये है। और यहाँ पर इसका 0 आ रहा है पिक्सल्स, तो मैं इसको यहाँ से अराउंड 15 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ इसको हम ना 100 भी कर सकते हैं। मैं 100% करके एंटर करता हूँ तो बिल्कुल गोल हो जाएगा। ठीक है जी, हम इसको यहाँ से अब थोड़ा सा छोटा करेंगे साइज में, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं इसके लिए। और ये वाला जो टेक्स्ट है फॉन्ट की वो बिल्कुल टॉप लेवल पे आएगी। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको अभी हम जो एडिट कर रहे हैं वो हमारे बटन वाली लेयर की बैक साइड पे ही है। उसको ऊपर लाने का मकसद क्या है कि ताकि हमारी लेयर विजिबल हो सके। बट बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर है तो मैं इसको कह देता हूँ लाइक ऑर्डर नाउ, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से इसका कलर लेता हूँ और कलर को हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। एंड देन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ से, इसको कोई मसला तो नहीं है, नहीं है, यानी कि मैंने उसकी कर्निंग चेक किया है, मैंने उसकी ट्रैकिंग चेक किया है ताकि फ़ॉन्ट जो है ना साथ साथ जो चल रहा है वो हमारा फ़ॉन्ट बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। और क्योंकि अगर फ़ॉन्ट देखो ख़राब लिखा हुआ हो ना तो आगे वाला जितना भी इफेक्ट होता है वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है। तो हमें फ़ॉन्ट के इफेक्ट को ख़राब नहीं करना। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर करूँगा कि मुझे बटन जो ना बड़ा थिन नज़र आ रहा है टेक्स्ट के वाले से, तो मैं यहाँ पर आके इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। और बोल्ड इटैलिक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिंपल बोल्ड करूंगा ताकि अब वेट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा जो बटन है ना पूरा एक वैल्यू में नजर आ रहा है। अभी अगर मैं देखूं एक चीज गौर करो तो कितनी फ्लैट, और मेरे हिसाब से ये यहाँ पे इतनी भी ठीक है, ठीक है। लेकिन हम इसको और ज़रा बेहतर करेंगे। जैसे यहाँ पे बैटरी है, मैं बैटरी को सेट करता हूँ और यहाँ से हम एक सिंपल सा बॉक्स ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है। और सेम कलर जो हम करेंगे वही वाला कलर जो कि हमारे सारे की सारी बॉडी के अंदर है, एडिड है, ठीक है। और मैं इसको एक इस तरह से हाइड दे देता हूँ और इसको यहाँ पे सेट करेंगे। और ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं अब ये थोड़ी सी और बेटर लग रही है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना सा ही नहीं छोड़ना है इसको, इस चीज़ को मैं इसको कंट्रोल टी करता हूं पहले तो, ठीक है। और उसके बाद मुझे इसका ऊपर वाली साइड से साइज इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि ताकि मेरा जो काम है वो नीचे वाली जो फ्लोरिंग बनानी है, अभी हमने फ्लोरिंग करनी है, वो बिल्कुल परफेक्ट रह सके। तो कैसे करेंगे फ्लोरिंग? हम सबसे पहले सिंपल ये कंट्रोल जे है, इस कंट्रोल जे को हम क्या करेंगे,
डुप्लीकेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब है मेरे पास वॉच की 2 डुप्लीकेट्स हो गई। तो जो बैकग्राउंड वाली है उसको मैं बिल्कुल डाउन साइड ले आता हूँ ताकि इसी का मिरर इफेक्ट बन जाए। ठीक है, इस तरह से। सही है, ये इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया। अब मुझे एक सिंपल चाहिए ब्रश, लेकिन मैं वॉच के ऊपर ही रखूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, बी प्रेस करूंगा, बी फॉर ब्रश, और ब्रश को हम कर लेंगे लाइक इसी ही कलर का। ठीक है, जो कि बाद में लाइट हो जाएगा। तो मैं सिंपल राइट क्लिक करके तो यहाँ से सॉफ्ट राउंडेड ब्रश लूंगा। ठीक है, और मैं ब्रश का साइज बिल्कुल छोटा करूंगा, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना, इतना छोटा कर लो कि डायल के अंदर अंदर आ सके। और उसके साथ आपने जस्ट सिंपली क्लिक करनी है। ठीक है, तो क्लिक यहाँ पे 50% फ्लो कम है तो मैं फ्लो को 100% करूंगा। जस्ट मैं क्लिक करूंगा, ये देखो क्लिक करने से मेरे पास ये एक पोर्शन सा बन के आ गया। मैं इन पोर्शन को यहाँ पे रखता हूँ, बल्कि पहले मैं साइड में रखता हूँ। ठीक है, और उसके ऊपर कंट्रोल टी करते हैं। ठीक है, एंड इसको मैं बेंड कर दूंगा यहाँ पे ऐसे, एंड देन मैं इसको यहाँ से कंट्रोल टी करके इंक्रीज करूंगा। ठीक है, और देखना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक फ्लोर की फील तो दे रहा है, लेकिन फ्लोर की फील प्रॉपर नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से नॉर्मल से मिनिमल सा कर दूंगा, लाइक 50x50। ठीक है, अब इस वाली लेयर के ऊपर ये जो हमारे पास आ रही है वॉच की नीचे वाली लेयर, इस पे हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मास्क। ठीक है, तो यानी कि लेयर सेलेक्ट की हुई है और यहाँ से ये वाला बटन आ रहा है, ये चाइना के झंडे वाला, तो इसको क्या कहते हैं, लेयर मास्क। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये लेयर मास्क बन गया। बी प्रेस करूंगा, बी फॉर ब्रश। ठीक है, एंड देन ब्रश का साइज इंक्रीज करूंगा और मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं इस पे काम कर रहा तो हो क्यों नहीं रहा कुछ भी? लेयर लेयर तो है, देखो लेयर तो है, लेयर है तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ ना। लेयर ने मास्क भी बना दिया है, लेकिन क्यों काम क्यों नहीं हो रहा उस पे? आप मास्क पे काम कर रहे हैं इसलिए शायद। हाँ, मास्क पे ही मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मास्क पे काम क्यों नहीं हो रहा? कलर सेम होगा, वाइट पे वाइट है। एग्जैक्टली, क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट तो नहीं ना हो सकता। तो व्हाइट को हम यहाँ से जस्ट सिंपली मैं यहाँ से ऐसे शफल करता हूँ और ब्लैक करूंगा। अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से इफेक्ट दिखाएगा। तो मैं पहले ब्रश का साइज इंक्रीज करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ साइज इंक्रीज? ताकि मैं पहले नीचे से ऐसे करके इसको एक फ्लो दे सकूँ। फिर उसके बाद मैं इसी का फ्लो जो है 50% डाउन करूंगा। ठीक है जी, एंड देन यहाँ से अब मैं इसको जस्ट सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी फुल ओपेसिटी ही कम कर देता हूँ। तकरीबन मैं इसको 50% रखूँगा। तो मेरे पास एक मिरर सा इफेक्ट आ गया ना बना हुआ, बड़ा कमाल सा इफेक्ट। अब उसके बाद रही बात ये वाला, जैसे लोगो है या ये बटन है, इस बटन को मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी सिलेक्शन आ गई। मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ, बी प्रेस करता हूँ, बी फॉर ब्रश, और लाइक ब्रश का यही वाला कलर था और मैं इसका ही ज़रा थोड़ा सा डार्क कर शेड चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैं ब्रश के साइज को छोटा करूँगा उतना ही जितना के बैकग्राउंड का साइज है ऑलमोस्ट। तो मैं एक क्लिक यहाँ करता हूँ, दूसरा क्लिक मैं उसी के सामने आके यहाँ पे करूँगा। ठीक है, तो देखो ये एक कितना नॉर्मल सा, सिंपल सा और यूनिक सा मॉडर्न इफेक्ट लग रहा है कि नहीं? अच्छा, ये अब सिंपल सा क्या हो गया, हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक एनवायरनमेंट जो हमने डिजाइन करना था वो हमने डिजाइन करके यहाँ पर रख लिया और मेरे पास ये इतनी सी भी बेहतरीन चल रही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर आके मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www.seco.com फॉर एग्जाम्पल। हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एंड देन मैं जाऊंगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद
यहाँ से इसकी कर्निंग आ रही है, मैं कर्निंग को 800 कर देता हूँ, ठीक है, 800 तक सेट कर दूंगा। और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर आओ, बैकग्राउंड पे कंट्रोल प्लस क्लिक करो और यहाँ से आप इसको सेंटर लाइन भी कर सकती हैं, ठीक है। और हम इसको कंट्रोल टी करके हल्का सा हमने इसका साइज छोटा कर लिया, जो कि मुझे बेहतर लग रहा है, ठीक है। एंड पे ई नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरे पास अब एक और मिनिमल सी फील में आ गया कि यहाँ से लेआउट चल रही थी ऐसे आके, तो यहाँ पे सेंटर में उसने ख़त्म कर दी लड़के ने, किसी ने, यानी कि जो भी डिस्कशन है वो इस पूरी की पूरी जो पोस्ट की डिस्कशन है। अब एक डिस्कशन होती है वो जो कि क्लाइंट देखता है और वो कहता है कि हाँ जी भाई ठीक है, आपने अच्छा काम किया। अब वो डिस्कशन किसके साथ कर रहा है, जो कि आपका डिजाइनर है। एक डिस्कशन वो होती है जो कि आपकी कस्टमर के साथ हो रही होती है। कस्टमर कौन सा, मतलब कि एक क्लाइंट है जो कि क्लाइंट डिजाइन करवा रहा है, एक कस्टमर वो है जो कुछ डिजाइन को देख के खरीद रहा है। तो एक डिस्कशन वो हो रही है जिसको कम्युनिकेशन इनडायरेक्टली बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिजाइन के हिसाब से अगर इसको इतना भी देखूँ तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, काम चलाने के लिए बिल्कुल ठीक है, ओके है, छोड़ देते हैं बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हम थोड़ा सा इसको डाउन साइड लेकर आएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं एक सिंपल सा काम करूंगा, वो ये वाला कि मैं एक ना, जहाँ पे वॉचेस आ रही हैं, वॉचेस कहाँ पे आ रही हैं, लाइक ये है यहाँ तक, और मैं बिल्कुल बैक साइड पे रहता हूँ, एक लेयर लेता हूँ यहाँ पे, नहीं, बी फॉर ब्रश लेता हूँ, ठीक है। और ब्रश लेता हूँ मैं सेम इसी साइज का, इसी कलर का, ठीक है। और साइज में मैं इस ब्रश को बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपली चेक करो, मैंने ब्रश का साइज इंक्रीज किया और मैंने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया, एक तो हो गया। इस तरह का इफेक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, तो जो कि आजकल बड़े अच्छे इफेक्ट लगते हैं इस तरह के, तो सही है, अक्सर लोग करते हैं। तो लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, हमारा ब्रश जो कि हमने क्लिक किया हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे नॉर्मल आ रहा लिखा हुआ। अब इस नॉर्मल से मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, और अगर आप देखो तो आपके पास बहुत सारे इफेक्ट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, इन इफेक्ट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, आपको बहुत सी ना बेहतरीन फील देगी। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए, जो सिर्फ चाहिए वो है डिजॉल्व। क्यों? क्योंकि मुझे स्प्रिंकल चाहिए कुछ इस तरह से। मैंने स्प्रिंकल्स लिए, अब स्प्रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ओपेसिटी को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं जस्ट यहाँ पर 2% ओपेसिटी रखूँगा, ठीक है। मैंने जैसे ही 2% ओपेसिटी रखी तो देखो शाइन नज़र आ रही है पूरे को पूरे डिज़ाइन के अंदर। अब है कि नहीं, कितना आसान सा काम है। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ ज़रूरी है, सोच, थॉट। अगर ये समझ में आ गई तो मैं कहता हूँ बाकी सारी की सारी चीजें समझ में आ जानी है, फिर कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की। सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस समझ में ना आया तो कुछ भी समझ नहीं आना।